सोशल पे बात करते हैं, रुख करें मुल्तान का। तो इस वक्त नाज़रीन जो मुल्तान की सूरत हाल है उसके बारे में आपको बताएं कि साफ सुथरा पंजाब के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। सारा शहर जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। जगह जगह जो कि कूड़ा क्रिकेट के अब ढेर लगे हुए हैं, उनसे बीमारियां फैलने लगी हैं। अब मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है और शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार जो इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं, मगर इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आते हैं, जिसकी वजह से शहरियों का शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरियों ने अपील की है कि इलाके भर में गंदगी के जो ढेर हैं उनको उठाया जाए, साफ माहौल फ्राहम किया जाए। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से, जो इस वक्त हमारे साथ राना खालिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। मुल्तान में सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। शहर भर में कचरा कुंडी के ढेर, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट से ताफुन फैल गया, बीमारियां फैलने लगी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत लापरवाही से शहर की मेन सड़कों और गली मोहल्लों में गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुल्तान के इलाके शेरशाह, मुजफ्फराबाद, मुमताजाबाद, पीपल्स कॉलोनी, पीर कॉलोनी, चौक शाहबाज, नसीराबाद, रशीद कॉलोनी, अहमदाबाद, अंसार कॉलोनी, हैदरपुरा व दीगर इलाकों में गंदगी के ढेरों से पैदा होने वाली बदबू की वजह से न सिर्फ राहगीरों का गुजरना महाल है, बल्कि इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। गंदगी से जहरीला मच्छर मक्खी पैदावार में भी इजाफा है। वेस्ट मैनेजमेंट मुल्तान की लापरवाही से शहरी अवाम परेशान है। वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमिन सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। गली मोहल्लों में 10-10, 20-20 दिन तक गैर हाजिर रहने लगे मुलाजमीन और वेस्ट मैनेजमेंट के सुपरवाइजर व दीगर मुलाजमीन के बारे में इंसाफ है कि वो तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन अरसा दराज से ड्यूटी से गायब हैं और अपनी तनख्वाहों का कुछ हिस्सा महकमा के जिम्मेदारों को देकर खुद ड्यूटियों से नाअहल हैं। मुल्तान के बासियों का, इलाका मकीनों का कहना है वेस्ट मैनेजमेंट के खाकरोग घरों से पैसे वसूल करके कूड़ा गिरकर उठाने लगे हैं। जो घर वाले पैसे ना दें तो वो कूड़ा गिरकर नहीं उठाते। शहर में सफाई करने वाले भी अरसा दराज से गायब हैं। कई बार शिकायत का अंदराज कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि मुल्तान शहर को सुथरा पंजाब के तहत सुथरा किया जाए और ड्यूटी से गायब रहने वाले वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है जी। अच्छा खालिद साहब, हर इलाके के मसाइल होते हैं, लेकिन मुल्तान तो लगता है कि सारे जहान के जो मसाइल हैं वो मुल्तान में ही आ गए हैं। सीवरेज की बात की जाए तो मुल्तान में सीवरेज का इशू, अगर सफाई की बात की जाए तो हर जगह जो कि कूड़ा क्रिकेट का ढेर नजर आते हैं। जुराइम मुल्तान में, हर तरह के जो इशू है वो मुल्तान में जेर बहस है, लेकिन मुल्तान की इंतजामिया इस कदर नाअहल दिखाई दे रही है कि इन किसी एक मसाइल को भी हल करने की वो कोशिश नहीं कर रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मुल्तान के महकमे हैं, वासा है या वेस्ट मैनेजमेंट है या कारपोरेशन है, ये सिर्फ अपने दफ्तरों तक महदूद है। वेस्ट मैनेजमेंट की जो कार्रवाई है कुछ इलाकों में है, वो सिर्फ फोटो सेशन दिखा के और अपने इंतजामिया को खुश कर देते हैं कि जी सफाई हो गई है, लेकिन शहर भर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जहां पर मुलाजमीन गायब है, नजर नहीं आते। तो डिप्टी कमिश्नर साहब इस चीज का जो कि एहतसाब नहीं करते, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि इंतजामिया की कितनी आउटपुट आ रही है, उनका कोई चेक एंड बैलेंस किया जाए, किस इलाके में उनकी कारकर्दगी अच्छी जा रही है, किस इलाके में नहीं। तो ये सारे जो मामलात हैं क्या उनकी नजर में नहीं आते? देखिए बिल्कुल उनकी नजर में आते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो हुक्मनामा जारी होता है, सफाइयां भी होती है, लेकिन मखसूस इलाकों में वेस्ट मैनेजमेंट सफाई करती है, फोटो सेशन दिखाया और इंतजामिया को राजी कर दिया। उसके बाद तमाम शहर, मुल्तान इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां भी हैं, अमला भी है, लेकिन अमला छुट्टियों पर है, वो गायब होते हैं, वो ड्यूटियां करते नहीं है। वो यहाँ तक बिल्कुल इंसाफ है कि वो अपने मुलाजमीन जो है वो छुट्टियां करके अपने जो उनके जिम्मेदारान है उनको अपनी तनख्वाह देते हैं आदि, ताकि वो हमें जो गैर हाजिरी ना लगाए और हम अपने ड्यूटी से भी गायब रहें। तो खालिद साहब, ऐसे जो अफसरान हैं इंतजामिया में, जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर ऐसे अफसरान जो कि तनख्वाहें तो लाखों में बटोर रहे हैं घर बैठे हुए बगैर किसी काम के, लेकिन कारकर्दगी उनकी बिल्कुल सिफर है, तो ऐसे मुलाजमीन को वहां के डिप्टी कमिश्नर निकाल देंगे कि वो फजूल में जो कि कौमी खजाने का नुकसान किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल जो उनके है जिम्मेदारान है वो जो है वो सब अच्छे की रिपोर्ट दिए हुए हैं इंतजामिया को, लेकिन जो है वो शहर की सूरत हाल खराब है। मुलाजमीन जो है अपने घरों से बाहर है, वो और काम कर रहे हैं,
तनख्वाहें गवर्नमेंट से ले रहे हैं और वो काम धंधे और कर रहे हैं, छुट्टियों पर है, बड़े अरसे से अपने गली मोहल्लों की सफाइयां नहीं हो रही, ढेर लगे पड़े हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, मच्छर फैल चुका है, इलाका की जो आवाम है वो बहुत परेशान है। उनका डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो तनख्वाहें भी ले रहे हैं और वो ड्यूटी भी नहीं करते। तो खालिद साहब, अगर इंतजामिया फोटो सेशन की हद तक महदूद है, वो सिर्फ शाबाश वसूल करने के लिए फोटो सेशन करके दिखा देते हैं कारकर्दगी अपनी, तो डिप्टी कमिश्नर बजाते खुद क्या किसी इलाके का विजिट नहीं करते? डिप्टी कमिश्नर का इलाके का विजिट फिलहाल तो हमारे इन इलाकों का नहीं है, बाकी डिप्टी कमिश्नर साहब को नोटिस लेना चाहिए और विजिट भी इलाके का करना चाहिए। जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो हैं तो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की क्या कारकर्दगी है मुल्तान में, क्या वो किसी इलाके का विजिट नहीं कर रहे? डिप्टी कमिश्नर साहब की कारकर्दगी जो मुल्तान में है वो ठीक है, लेकिन जो ये इदारे हैं अलग-अलग, वेस्ट मैनेजमेंट है, वासा है, ये सब अपने अपने जिम्मेदार खुद हैं। लेकिन खालिद साहब, मुल्तान में मसाइल तो वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर अब उनकी कारकर्दगी से हम क्या चीज एक्सपेक्ट करें? लेकिन जिले इंतजामिया की जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। ठीक है, जिले इंतजामिया बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। बहुत मसाइल हैं मुल्तान के अंदर, वासा के, वेस्ट मैनेजमेंट के, कारपोरेशन के, तजावजात की बरबार है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है खालिद साहब, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, मुल्तान में जो कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की, वहां पे स्मोक का भी बहुत ज्यादा इशू था और साफ सुथरा पंजाब के जो दावे वो भी धरे के धरे हैं, सीवरेज के मसाइल भी जो के तू हैं, लेकिन वहां की इंतजामिया बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। बात की डिप्टी कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर की, तो उनको सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद किया हुआ है। वहां पे जो कि इंतजामिया है शाबाश वसूली करने के लिए फोटो सेशन दिखा देते हैं कि भाई जो कि हर इलाके में ये तरक्याती काम हो रहे हैं, वहां पे हर मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल में मामला इसके बिल्कुल बरक्स होता है। तो नाज़रीन, ये सब जो मामला है मुल्तान में चल रहे, लेकिन वहाँ की अवाम जो है, वहाँ के इलाका वकील हैं, वो बहुत मुश्किलात से दो चार हैं और इलाके जो मसाइल हैं वो जो के तो ही हैं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें सियालकोट का। नाज़रीन, सियालकोट में दरबारों के चंदे में जो कि खुर्द-बुर्द करने वाला जो महकमा औकाफ है, उनका मैनेजर पकड़ा गया है। एंटी करप्शन हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मवाद बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश जो है इंकशाफ हुआ कि मैनेजर औकाफ सियालकोट इफ्तिखार अहमद सलहरी जो है वो मुलाजिमिन के साथ मिलकर दरबारों की रकम में खुर्द-बुर्द करता है और जो मुलजमान है वो अरसा दराज से इस धंधे में मुलव्वस थे। और एंटी करप्शन हुकाम ने का कहना है कि मुलजिम इफ्तिखार की सहूलतकारी में भी मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और मजीद हम तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद खलील से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम सलाम। ये सूरत को इस तरह से क्या है, महकमा काफ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ना बढ़ती हुई करप्शन पर काबू पाने के लिए सरकारी अफसर एंटी करप्शन मुल्लन रीम ने छापा मारकर कार्रवाई की है। मैनेजर काफ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट हरम के दफ्तर में छापा मारा गया। जब ये छापा मारा गया था वहां से एक के दफ्तर से नेशनल बैंक और किस्ता खतीब की सीले बरामद कर ली हैं। ये वो सीले हैं कि जो गले होते हैं दरबार के, उसको लगाया जाता है, जो वही खोल सकते हैं, जो उसको मेम्बरान होते हैं, जो उसके रुकन होते हैं, वही खोलते हैं। ये इफ्तिखार सलारिया खुद ही ये उसको पैसे निकाल के खुद करता था। जी ठीक है, तो खलील ये बताएं कि ये सिलसिला कब से चल रहा था? महकमा औकाफ के जो मैनेजर हैं कब से धंधा चला रहे थे? ये करीब 1 साल से, जब से ये इफ्तिखार सलारिया सियालकोट में आया।